नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिफला के फायदे जानेंगे। त्रिफला वात पित्त कफ तीनों दोष को संतुलित करने का कार्य करता है। आप लोगों को पता है कि हम लोग के शरीर में तभी कोई रोग उत्पन्न होता है जब वात पित्त या कफ कोई ऊपर या नीचे हो जाते हैं, है ना। जब वात पित्त या कफ ऊपर या नीचे हो जाते हैं तभी शरीर में कोई भी रोग दोष उत्पन्न होते हैं। और ये जो त्रिफला है ये वात पित्त कफ तीनों दोष को संतुलित करने का कार्य करता है, तीनों दोष को बैलेंस करने का कार्य करता है। अनुलोमक होने के कारण ये वात दोष पर बहुत अच्छा कार्य करता है, बहुत अच्छा वर्क करता है। मधुर विरेचक होने के कारण ये पित्त दोष पर बहुत अच्छा कार्य करता है, पित्त दोष को बॉडी से बाहर निकाल देता है। और कड़वा कसैला स्वाद होने के कारण तथा रुक्ष होने के कारण ये कफ दोष पर बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इस तरह से ये वात पित्त कफ तीनों दोष को संतुलित करने का कार्य करता है। और वात पित्त कफ को संतुलित करके हम लोगों के शरीर को निरोगी बनाने का कार्य करता है। तो ये वात पित्त कफ तीनों दोष को समन करने वाली मेडिसिन है, तीनों दोष को शांत करने वाली मेडिसिन है। तो इसका सेवन करके हम लोग अपने वात पित्त कफ तीनों दोष को संतुलित कर सकते हैं। और तीनों दोष को संतुलित करके हम लोग अपने अनेकों प्रकार के समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये जो त्रिफला है ना, ये रसायन भी है, मतलब इसका सेवन करके हम लोग अपने शरीर को टॉनिक भी दे सकते हैं, अपने शरीर को बल्ले भी दे सकते हैं। अगर और फायदे की बात करें, अगर ऊपर से हम शुरू करें तो ये बालों के लिए बहुत हितकर है। यदि आपके साथ इस तरह की समस्या हो रही है कि आपके बाल बहुत तेज़ी से पक रहे हैं या बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, तो ऐसे में आप त्रिफला का सेवन करके अपने बाल का पकना और झड़ना दोनों समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर समय के साथ आपका बाल पक रहा है, मतलब उम्र के साथ आपका बाल पकने लग गया है, तो उसमें ज़्यादा लाभकारी नहीं है। लेकिन समय से पहले आपका बाल पक रहे हैं या झड़ रहे हैं, उसमें जो है कि बहुत अच्छा लाभकारी मेडिसिन है ये त्रिफला। तो यदि आपका जो बाल है वो समय से पहले झड़ या पक रहे हैं तो त्रिफला का सेवन करके आप अपनी इन समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। यदि और नीचे आए दिमाग की बात करें तो ये मेध्य भी कहा गया है, मतलब ये बहुत अच्छा मेध्य औषधि है, मेधावर्धक औषधि है। तो जिन लोगों की यादाश्त छीड़ हो गया है, जिन लोगों का मेधा शक्ति छीड़ हो गया है, जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया है, वो लोग भी त्रिफला का सेवन करके अपने ब्रेन को टॉनिक दे सकते हैं और अपने यादाश्त को पुनः जो है कि तरोताज़ा कर सकते हैं, पुनः स्वस्थ कर सकते हैं, पुनः बलवान कर सकते हैं अपने यादाश्त को। यदि और नीचे आए आँखों की बात करें तो जिनके आँखों में कुरूपता आ गई है, मतलब जिनके आंखों में बदसूरती आ गई है या फिर जिनके आंखों की रोशनी छूट हो गई है, वो लोग भी त्रिफला का सेवन करके अपने आंखों की बदसूरती को दूर कर सकते हैं, अपने आंखों को सुंदर बना सकते हैं और जो उनके आंखों की रोशनी छूट हो गई है उसको भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यदि और नीचे आए मुंह की बात करें तो जिनके मुंह से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आता है या फिर जिनके मुंह में मुखपाक रोग हो गया है, जिसको आज के भाषा में माउथ अल्सर कहते हैं, तो जिनके मुंह में छाले हो गए हैं, माउथ अल्सर हो गए हैं या फिर जिनके मुंह से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आता है, वो लोग भी त्रिफला का सेवन करके अपने मुंह के दुर्गंधता को दूर कर सकते हैं और अपने मुंह के छाले को भी दूर कर सकते हैं। जो मुंह में अल्सर हो गया, जो जख्म हो गया है, इन समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। यदि और नीचे आए गले की बात करें तो जिनके गले में बार बार टॉन्सिल होने की समस्या रहती है, जिनके गले में सूजन पड़ जाता है या फिर जिनका स्वर विकृत हो गया है, जिनका स्वर भंग हो गया है, वो लोग भी त्रिफला का सेवन करके अपनी इन समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। यदि आपके गले में बार बार सूजन होता है, बार बार टॉन्सिल होता है, यदि आपका आवाज़ पहले बहुत सुंदर था लेकिन अब आपका आवाज़ बहुत फटाफटा सा हो गया है या फिर आपका आवाज़ बहुत बैठ सा गया है, तो इस समस्या में जो कि त्रिफला बहुत अच्छा लाभकारी है। यदि इस तरह की समस्या का आप सामना कर रहे हैं तो आप त्रिफला चूर्ण का सेवन करिए, ये समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। यदि और नीचे आए छाती पे आए तो जिन लोगों का हृदय बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया है, फिर जिनके फेफड़े बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गए हैं, वो लोग भी त्रिफला का सेवन करके अपने हृदय तथा फेफड़े की दुर्बलता को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। यदि और नीचे आए पेट की बात करें तो जिन लोगों की जठर अग्नि मंद रहती है, जिन लोगों की जठर अग्नि मंद हो गई या हमेशा मंद ही रहती है, या फिर जिनके लीवर में जो है कि शोथ हो गया, जिनके लीवर में सूजन हो गया है, या फिर जिनके आंतों में थोड़ा थोड़ा सूजन रहता है, या फिर जिनको कब्जियत रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, भयंकर कॉन्स्टिपेशन रहता है, या फिर जिनको IBS हो गया है, कॉन्स्टिपेशन वाला IBS हो गया है, इस तरह के जिनको भी समस्याएं रहती हैं, पेट से संबंधित जिनको समस्या रहती है, वो लोग भी त्रिफला का सेवन करके अपने पेट से संबंधित अनेकों प्रकार की समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। और नीचे आए तो जिनके पेशाब में जलन रहता है या फिर जिनको रुक रुक करके पेशाब होता है या फिर जिनके गुदा मार्ग में सूजन हो गया है, गुदा मार्ग में मस्सा हो गया है, जिनको पाइल्स हो गया है,
और जिनका वीर्य कमजोर हो गया, जिनका वीर्य दुर्बल हो गया है, वो लोग भी त्रिफला का सेवन करके अपने इन सभी समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। त्रिफला रक्त शोधक भी है। तो जिन लोगों का रक्त दूषित हो गया है, जिन लोगों का रक्त में विकृति आ गया है, और रक्त दूषित होने के कारण, विकृत होने के कारण जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खाद खुजली की समस्या रहती है, जिनके शरीर पर हमेशा फोड़ या फुंसी चकत्ते निकलते रहते हैं, वो लोग भी त्रिफला का सेवन करके अपने रक्त को शुद्ध कर सकते हैं और अपने रक्त को शुद्ध करके अपने इस खाज खुजली कुष्ठ जैसे समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। त्रिफला गुल्म रोग में भी बहुत अच्छा लाभकारी मेडिसिन है। तो जिन लोगों के पेट में गोले बनते हैं, गैस का गोला बनता है, या फिर जिनके शरीर में, हाथ में, पैर में कहीं भी गांठे पड़ गए हैं, गोले बन गए हैं, है ना, गुल्म रोग हो गए हैं, वो लोग भी त्रिफला का सेवन करके अपने गांठों को गला सकते हैं। या फिर पेट में गांठ का गोला बनता है तो उसको भी धीरे धीरे त्रिफला का सेवन करके पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल जैसे समस्या में भी त्रिफला बहुत अच्छा लाभकारी मेडिसिन है। जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ना, तो खून गाढ़ा हो जाता है। खून का गाढ़ा हो जाना ही कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। मतलब खून में कफ जो है कि बढ़ जाता है, कफ का मात्रा बढ़ जाता है, और जब कफ का मात्रा बढ़ जाता है ना, तो ये खून गाढ़ा बन जाता है, और जब खून गाढ़ा बन जाता है तो हृदय को सही मात्रा में ब्लड नहीं मिलता है ना। और एक तो हृदय को सही मात्रा में ब्लड नहीं मिलता है, और दूसरा ये कि हृदय को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है उस ब्लड को पंप करने के लिए ना, क्योंकि वो ब्लड भारी हो गया, गाढ़ा हो गया, वो जल्दी जो है कि हृदय उसको अच्छे से संचार नहीं कर पाता पूरे बॉडी में, है ना। हृदय बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है, और जब हृदय पर लोड बढ़ता है ना, तो हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है इस तरह से, है ना। तो ऐसे स्थिति में यदि त्रिफला का सेवन किया जाए ना, तो जो अपना खून गाढ़ा हो गया वो पतला हो जाता है, क्योंकि हमने शुरू में बताया कि ये बहुत अच्छा कफनाशक मेडिसिन भी है ना। तो जो कोलेस्ट्रॉल है ये कफ का ही रोग होता है ना। तो यदि इस तरह की समस्या हो गई है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शरीर में खून गाढ़ा हो गया, खून गाढ़ा होने के कारण हृदय जो है कि हमेशा खतरों से घिरा हुआ है, तो ऐसे में त्रिफला का सेवन करके अपने कफ को दूर कर सकते हैं, अपने खून को पतला कर सकते हैं, और अपने खून को पतला करके हृदय को स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। और जो हृदय पर प्रेशर बढ़ा हुआ है, जो लोड बढ़ा हुआ है, उस समस्या को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। यदि शरीर का रंग काला, पीला या मैला पड़ गया है, तब भी आप त्रिफला चूर्ण का सेवन करके अपने शरीर के मैलेपन को दूर कर सकते हैं, अपने शरीर के कालापन को दूर कर सकते हैं, और अपने शरीर के पीलापन को भी दूर कर सकते हैं। ये जो त्रिफला है ना, ये पीलिया रोग में भी बहुत अच्छा लाभकारी मेडिसिन है। तो यदि पीलिया की समस्या हो गई है, तब भी त्रिफला चूर्ण का सेवन करके अपने पीलिया रोग को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। ये जो त्रिफला चूर्ण है ना, ये मधुर विरेचक है। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है, वो लोग भी त्रिफला चूर्ण का सेवन करके अपने कब्जियत को दूर कर सकते हैं, अपने कॉन्स्टिपेशन को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। तो ये थे त्रिफला चूर्ण के फायदे। अगर हम इसके तासीर की बात करें ना, तो ये तासीर में सम है। मतलब ना तो ये ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, ये बीच वाला है ना, मतलब ये सम तासीर का है। तो मतलब कोई भी इसका सेवन कर सकता है। पित्त वाले भी इसका सेवन कर सकते हैं, कफ वाले भी इसका सेवन कर सकते हैं, और वात वाले भी इसका सेवन कर सकते हैं। और कोई भी इसका सेवन करके अपने शरीर के अनेकों प्रकार की समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। अगर स्वाद की बात करें तो इसमें 5 स्वाद है, नमक को छोड़कर बाकी 5 स्वाद है। खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा और कसाला, 5 के 5 स्वाद इसमें मौजूद है, केवल नमक इसमें नहीं है। अगर गुड़ की बात करें तो ये लघु है, रुक्ष है और वात अनुलोमक है। लघु मतलब ये पचने में हल्की है, बहुत ज़्यादा भारी मेडिसिन नहीं है, पचने में बहुत हल्की है। रुक्ष मतलब ये ड्राई नेचर की है, और अनुलोमक मतलब ये वात दोष को अनुलोम करती है। मतलब यदि शरीर में वात दोष भरा हुआ है, पूरा खून में जो है कि हवा जाके बैठ गया है, पूरे शरीर में जो है कि हवा घुस गया है, तो उस हवा को ये धीरे धीरे पूरी तरह से बाहर निकाल देता है। मल मार्ग के रास्ते, मूत्र मार्ग के रास्ते ये वात दोष को बाहर निकाल देता है। अगर दोषों की बात करते हैं, वात, पित्त, कफ, 3 दोष को बैलेंस करने का कार्य करता है, जो कि हमने शुरू में ही बतला दिया था। अब अगर हम सेवन विधि की बात करें, इसका सेवन विधि क्या होना चाहिए, तो वात दोष में घी के साथ में इसका सेवन करना चाहिए। वात दोष हो या फिर वात प्रकृति हो ना, तो वहाँ पे घी के साथ में इसका सेवन करना चाहिए। सम मात्रा घी लेकर के इसका सेवन करना चाहिए। मतलब यदि आधा चम्मच आप त्रिफला लेते हैं ना, तो आधा चम्मच घी ले लें और उसके साथ में इसका सेवन करें, तो वात दोष पर बहुत अच्छा जो है कि ये वर्क करता है। और यदि कफ दोष में इसको लेना हो ना, तो सौंठ या पीपली के साथ में इसका सेवन करना चाहिए। 1 चम्मच त्रिफला ले लिए, उसमें 2 से 3 या 4 चुटकी तक या अपने आवश्यकता अनुसार उसमें सौंठ या पीपली डाल करके या काली मिर्च डाल कर सेवन किया जा सकता है, और करना भी चाहिए, है ना।
अगर मतलब अगर सौंठ पिपली या फिर काली मिर्च डाले भी इसका सेवन करते हैं ना, तो उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा कफ दोष पर। और इसको डाल के यदि करते हैं, सौंठ पिपली या काली मिर्च को लेकर के इसका सेवन करते हैं ना, तो ये कफ दोष पर बहुत अच्छा वर्क करता है, मतलब इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और पित्त दोष में ना इसको शहद के साथ में या फिर मिश्री के साथ में इसका सेवन करना चाहिए, तो ये पित्त दोष में बहुत अच्छा जो है कि वर्क करता है। तो ये था इसका सेवन विधि। और इसकी सावधानी की बात करें तो इसका कोई विशेष सावधानी नहीं है, बस इसकी सावधानी बस इतना ही ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों को इसका सेवन नहीं कराना चाहिए, नहीं तो ये गले में के अंदर पकड़ता है, थोड़ा कसैला गुड़ का होता है, तो ये गले में पकड़ता है। तो बच्चों को खाने इसका मतलब इसको लेने का आइडिया नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि गले में फंस जाए, फिर फंसेगा तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है ना। तो इसका कोई विशेष सावधानी नहीं है, बहुत निरापद औषधि है। कोई भी इसका सेवन करके अपने वात पित्त कफ तीनों दोष को संतुलित कर सकते हैं। हाँ, कई बार ये जो है कि डायरिया वालों के लिए हानिकारक होता है, जिनको बार बार दस्त होता है ना, उन लोगों के लिए कई बार जो है कि नुकसान पहुंचा देता है, मतलब उनको और ज़्यादा जो है कि पेट साफ होने लग जाता है। और कई बार ये जिनको डायरिया होती है उसमें ये मदद भी करता है। यदि दिन में 4 बार 5 बार लैट्रिन होता है ना, तो वैसे में जो है कि त्रिफला का सेवन किया जाए तो लैट्रिन रुक जाता है ना। कई बार हमने देखा है, बाकायदा हमने करके देखा है ऐसा, है ना, कि अगर दिन में 3 बार 4 बार 5 बार लैट्रिन हो रहा है, वहाँ पे त्रिफला का प्रयोग करवाए तो लैट्रिन रुक गया, दिन में 1 से 2 बार होने लगा, है ना। और कई बार उसको बढ़ा भी देता है ना। तो जिनको लैट्रिन पहले से ज़्यादा हो रही है उन लोग थोड़ी सावधानी पूर्वक लें इसको। यदि आपको लैट्रिन की समस्या बढ़ती है तो वैसे में आप इसका मतलब आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं ना। तो ये इसका सावधानी था, कोई विशेष इसका सावधानी नहीं है। तो इस तरह से आप लोग इसका सेवन करके और इस त्रिफला चूर्ण का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और साथ ही ये भी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को फॉलो करके त्रिफला चूर्ण का सेवन करके आप लोग अपने अनेकों प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक समस्याओं को दूर करेंगे, और अपने शारीरिक तथा मानसिक समस्याओं को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।